गुरु प्यारी साध संगत, बहुत सुंदर समय है, सत्संग की पावन घड़ी है। हम और आप बहुत सारे काम पीछे छोड़ करके संतों महापुरुषों के सत्संग में महापुरुषों से अपने इस जीवन को सार्थक करने के लिए वो गुण तत्व लेने के लिए आए हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता इस बात में कही गई है कि आप अपने जीते जी जीवन का रहस्य जान जाएं, जीवन का भेद समझ जाएं। मनुष्य जीवन कुछ ऐसे जिए जिससे आपके जीवन में आपका हर एक पल, हर एक क्षण आपके जीवन को जीवन के सबसे ऊंचे लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला हो। आपको आश्चर्य होगा, दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें इस जीवन में उस प्रभु भेद की, उस प्रभु के ज्ञान को पाने की थोड़ी सी चाह लगी है। संसार ज़्यादातर देखा देखी भौतिक नशे में चूर है। जिसे देखो वो एक दौड़ लगा रहा है, कुछ शारीरिक रूप में दौड़ रहे हैं, कुछ मानसिक रूप से दौड़ रहे हैं। दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसे चैन हो, सुकून हो, संतोष हो। हर एक इंसान बड़ी तेजी से दौड़ लगा रहा है। ऐसे में जब संत महापुरुष आ जाएं जीवन में, तो वो हमें हमारे जीवन को कैसे जीना है, जीवन जीने का एक सही तरीका सिखाने के लिए आते हैं। संत महापुरुष का काम सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति कराना नहीं है, सिर्फ मोक्ष तक ले जाना नहीं है। आप अपना जीवन कैसे जियो, किस तरीके से अपने जीवन में जो भी परमात्मा ने आपको शक्तियां दी हैं उसको कैसे इस्तेमाल करो, कैसे अपने शरीर, मन, बुद्धि, चेतना का आप अपने हर दिन उपयोग करो, ये कला सिर्फ किसी महापुरुष के पास सीखी जा सकती है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, हमने अपने संसार में, जीवन में, बचपन से लेकर के जब तक हमें समझ थी, संसार की हर एक विद्या जानने की कोशिश करी। हमने शरीर का भोजन दिया, इस शरीर को अच्छा भोजन, खान पीन, सुविधाएं, जो जो शरीर को चाहिए था, बाहरी सुख साधन के आराम दिए। मन को हमने पढ़ाया, लिखाया, भौतिक ज्ञान से इसे हमने खूब सजाया। आप देखते हैं हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं बड़े से बड़े, ताकि वो बहुत पढ़ लिख करके विद्वान बन जाए। पर हुजूर कहा करते थे, इतना जानने के बाद भी आज भी मनुष्य अपनी क्षमताओं का 1% तक अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाया है। कारण क्या है, हमें नहीं मालूम अपने मनोभाव का, अपने मन का कैसे उपयोग करना है। हमारा मन जो 24 घंटे संसार की हर एक चीज को, दुनिया के हर एक अच्छे और बुरे मौके को, सुख और दुख को अपने ही तरीके से परिभाषित करता है। हम नहीं जानते इस मन का कैसे उपयोग करें, कैसे इस मन को सही तरीके से लगाएं। कई बार आपने सुना भी होगा, जब किसी आदमी से आप कहो कि आज बहुत काम में लगे हो, चलो सत्संग चलें, तो बहुत से लोग कहेंगे फुर्सत नहीं है, मन दूसरे कामों में लगा है, मन नहीं मानता है। आप किसी से पूछो आज भजन सिमरन ध्यान किया, तो लोग कहेंगे मन नहीं करता है। अगर आप किसी से पूछेंगे आज किस बात से परेशान हो, तो जो कहा करते थे
दुनिया में आपको अनगिनत लोग ऐसे मिलेंगे जिनका मन उनके काबू में नहीं है। किसी को दुनिया की निंदा, चुगली, द्वेष, परेशानी, किसी को काम वासनाएं, किसी को इस मन की बड़ी उग्र अवस्थाएं, क्रोध आ गया, दूसरे को देख देख कर जलन हो गई। हुजूर कहते हैं ये जो मन है इसकी जितनी भी अवस्थाएं हैं, जब तक ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, मन को साधना तुमने जब तक नहीं सीखा है, तब तक तुमने अपने जीवन का 1% भी अपनी मर्जी से जीना नहीं शुरू किया। तुम चाहे लाख सोचो कि आज के दिन अच्छा काम करूंगा, सामने से कोई आदमी आए और तुम्हें गालियां सुनाने लगे, 2 मिनट के अंदर तुम्हारी बहुत सोची समझी दिनचर्या एक क्षण में राख हो जाएगी। कोई तुमसे आकर के तुम पर झूठे इल्जाम लगाने लगे, तुम बड़ी ईमानदारी से जीवन जीते हो, कोई आकर कहे तुम बड़े चोर हो, तुमने ये चोरी करी, हम उसके कहे अनुसार, उसकी बोली के अनुसार अपने जीवन को उसी के जवाबों में लेकर उलझ जाते हैं। हुजूर कहा करते थे ये सामान्य बात नहीं है। चारों तरफ संसार हर एक इंसान को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, और हम अगर किसी एक छोटी सी अपनी कमी के कारण संसार में आज दुखी हैं, तो वो ये कि हम अपने मन को काबू करना नहीं जानते। इसलिए हुजूर कहा करते थे तुमने शरीर का भोजन तो दिया, तुमने अपने आप को पढ़ाया लिखाया, विद्वान तो बनाया, पर तुम मनोवृत्ति नहीं समझे। मन शरीर का कोई हिस्सा नहीं है। जैसे पेट शरीर का हिस्सा है, हृदय शरीर का हिस्सा है, मस्तिष्क शरीर का एक हिस्सा है, हाथ पांव शरीर का हिस्सा है, मन अवस्था का नाम है। अगर आपके हाथ में चोट लगे आप इलाज कर सकते हो, आपके पैर में दर्द हो आप इलाज कर सकते हो, आपको दिल की बीमारी हो उसकी दवा मौजूद है। मन की जो अवस्था है उसकी कोई दवा नहीं होती है। हुजूर कहा करते थे जो मन शारीरिक रूप में, स्थूल रूप में है ही नहीं, उसको कैसे ठीक करोगे? इस मन को कैसे मनाया जा सकता है? और आप आश्चर्य मानेंगे, जिस मन के करे सारा संसार 24 घंटे संसार में गिरा हुआ है, इस मन को जिसको आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, इस मन को साधने की कला आपके किसी भी बाहरी ज्ञान में नहीं सिखाई जाती है। न स्कूल में ये मन कैसे काबू होगा सिखाया जाएगा, न घर गृहस्थी में माता पिता भाई बंधु सिखा सकेंगे मन कैसे काबू आएगा, न आपको संसार की दुनिया की तरह तरह की चीज़ें इस मन को काबू करना सिखाएंगी। जितने भी महात्मा हुए हैं उन्होंने मन करके संसार में बड़ा, संसार उल्टे रास्ते पर जा रहा है, ये बात बार बार कहने की कोशिश करी है। एक बार महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि महात्मा बुद्ध अपने आप को जीवन में किस एक सबसे बड़ी तपस्या में लगा करके उन्होंने कौन सी ऐसी सबसे बड़ी कमाई करी? तो वो कहा करते थे तुम्हारा मन ही सब कुछ संसार में करने की शक्ति रखता है। तुम अगर संतों के पास गए और तुम्हारा मन ही उनके पास नहीं लगा, तुम उनके पास जा जा करके खाली लौट आओगे। और कहीं कोई दूर बैठा हो जिसे गुरुजी के नज़दीक पहुंचने का समय न मिल रहा हो, पर मन गुरु से लगा हो, वो वहाँ बैठ करके भी गुरु से लाभ उठा लेगा। तो हुजूर कहा करते थे ये मन कैसे साधा जाए, ये गुरु हमें और आपको सिखाना चाहता है। जब हम संत की शरण में चले जाते हैं तो भक्ति की शुरुआत, साधना की शुरुआत तब होती है जब हम मन गुरु चरणों में झुकाने लगते हैं, इस मन को गुरु की शरणागत करने का तरीका सीखने लगते हैं। तो हुजूर एक बात कहते हैं, आज के इस कलयुग में जहाँ चारों तरफ दुनिया के भौतिक सामान चकाचौंध, दुनिया का बड़े से बड़ा वैभव आपको लालच की तरफ खींच रहा है, जहाँ मन बेचैन है कि हम दुनिया से पीछे रह गए, हम होड़ में लगे हैं, हमें और ज़्यादा मिले, हमें सुख मिलेगा,
यहाँ गुरु आपको ठहरना सिखाना चाहता है। संत चाहते हैं कि आप अपने जीवन में थोड़ा ठहर जाओ, और जो आपके पास है सबसे पहले आप उस एक जगह रुकना शुरू करो। तो मैं आज आपको एक बड़ी साधारण सी चीज़, जिसे ध्यान साधना के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ माना गया है, उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। महाराज जी एक बात कहा करते थे, एक बात अगर आप समझ जाएं, समय ना तो भूतकाल में होता है ना भविष्य में होता है। अगर आप ये छोटी सी चीज़ समझ जाएं तो आपके जीवन का एक एक पल आप सार्थक करेंगे। जो गुजर गया वो समय नहीं है, वो सिर्फ याद है, वो सिर्फ पुराने सुख और दुख का एक बड़ा भारी भंडार है। जो समय निकल गया, जो हमारे हाथ से निकल गया, अगर आप हमेशा पीछे देखेंगे जीवन में तो हमेशा आपको दुख मिलेगा। आपको दो तरह की बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं भैया जी हमारा अच्छा समय तो जा चुका है, समय हमारा निकल गया, अच्छा समय जिसमें हम कुछ कर सकते थे, अब हम किसी योग्य नहीं हैं। अब हुजूर कहा करते थे एक ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि जो समय गुजर गया वो ही सबसे अच्छा समय था। उस समय के लिए वो हमेशा रोते रहेंगे, हमेशा रुदन करते रहेंगे, हमेशा मन में ये कड़वाहट भरी रहेगी कि जो भी हम कर लें, हम मेहनत कर लें, हम श्रम कर लें, हम सेवा कर लें, हम भजन कर लें, ध्यान कर लें, पर हम वो नहीं पा सकते जो पहले पा सकते थे। हमारा समय जा चुका है। हुजूर कहा करते थे वो लोग हैं जो अपने बीते हुए कल को अच्छा मान करके हर दिन, आज का हर एक पल सिर्फ तकलीफ में, सिर्फ ग्लानि में, दुख में, क्लेश में गुजार रहे हैं। उनको बस यही तकलीफ है कि उनका जीवन कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। दूसरे वो लोग हैं जो अपना बीता हुआ कल छोड़ना नहीं चाहते। बीते हुए कल में बहुत कुछ हो चुका है, पर वो चीज़ें उनके आज वर्तमान में हावी हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो उसको बीते कल से जोड़ देंगे। हमारा पिछला जीवन ऐसा रह चुका है, हमें ये तकलीफ़ हो चुकी है, हमें ये परेशानी हो चुकी है। पर महाराज जी कहा करते थे समय न भूतकाल होता है न भविष्य होता है। जो बीत गया वो सिर्फ तुम्हारी याद है, वो कभी तुम्हारे वर्तमान को सजा नहीं पाएगी। अगर आज भूख लगी है तो तुम्हारे बीते हुए समय में तुम्हें चाहे 56 भोग मिले हों, तुम्हारा आज पेट नहीं भरेगा। अगर आज तुम खाली घर में बैठे रहो, तुमने अपने भूतकाल में कितने ही अच्छे काम किए हो, तुम्हें उससे आज कुछ जीवन में अच्छा करने का अवसर नहीं मिलेगा। जितने भी लोग अपने भूतकाल में अटके हुए हैं वो अपने वर्तमान को सजा नहीं पाते हैं, वो अपने आज के समय को बर्बाद करते हैं। और महाराज जी कहा करते थे, आश्चर्य मानेंगे आप, 90% ऐसे लोग हैं जो जब किसी को आंखों से देखते हैं, जब कानों से किसी की बात सुनते हैं, किसी को अपने आगे देखा हुआ पाते हैं, तो उनकी स्मृति, उनकी याद, उनका बीता हुआ कल उन पर हावी हो जाता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप देखना किसी भी इंसान से मिल करके, आप रिश्तेदारी में किसी से मिलोगे, देखते ही पहला ख्याल क्या आएगा? अरे तो बड़ा ख़राब आदमी है, इसने तो हमें पहले बहुत बुरा कर रखा है। और वो जो याद है आपके बीते कल की, वो आपके वर्तमान को उसी तरीके से जीने के लिए विवश कर देगी जैसा आपका भूतकाल आप जी चुके हैं। अगर आपको किसी ने धोखा दिया तो आप आज भी उसी तरीके से अपना मन बना बैठोगे। अगर आपको किसी ने गाली दी तो आज भी आप किसी को देखते ही उसी तरीके से मन बना बैठोगे। अगर आपका किसी ने भला किया, चाहे आज कितना ही बुरा करने की नियति से आया हो, आपका ये मन आपको भूतकाल में ले जाएगा। पर हुजूर कहा करते थे भूतकाल कुछ और नहीं है, सिर्फ बहुत बड़ा स्मृति का भंडार है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, उन्हें भूलना ही अच्छा है। क्योंकि जब तक आप अपने भूतकाल से आगे नहीं बढ़ोगे आप जीवन नहीं जी सकते। मैं आपको बड़ी एक अच्छी घटना सुनाता हूँ। अभी से 1-1.5 साल पहले जब मैं आया तो बहुत से सत्संगी भाई बहन जो 10 साल के लंबे समय अंतराल में कहीं पीछे खो गए थे, उन्हें अवसर मिला दोबारा आकर के सत्संग में जुड़ने का। पर जब लोग आए तो बड़ा अलग अलग तरह के मनोभाव लेकर आए।
किसी के किसी से लड़ाई हो गई थी 10 साल में, किसी का विरोध हो गया, किसी से दूरी बन गई, किसी से कटाक्ष हो गया। लोग सत्संग में तो आए पर मन में बड़ा अलगाववाद लेकर आए। जब मेरे पास आए तो मैंने कहा स्वामी जी का मिशन सेवा का मिशन है, साथ लग कर के फिर से सेवा में लगना है। तो एक भाई मेरे पास आए, कहने लगे भैया जी सेवा आप जो बताएंगे वो हम करेंगे, पर आप हमें किसी और के साथ मिल कर के सेवा करना ना बताएं, हम किसी के साथ लगकर सेवा नहीं कर सकते। मैंने कहा ऐसा क्या कारण हुआ? कहने लगे बड़ी बुरी यादें हैं, लोगों से हमारा मन बड़ा खट्टा है। आज से कुछ समय पहले लोगों के साथ बड़ी लड़ाई झगड़ा, बड़ा विवाद, बड़ी परेशानियां हुई, वही मन में घर करे बैठी हैं। मैंने कहा इन बातों को कितना समय हो गया? कहने लगे 4-5 साल हो गए, वो बात मन में पीछा नहीं छोड़ती है। जैसे मैं किसी अमुक व्यक्ति को देखता हूँ, किसी को सत्संगी को गैर सत्संगी को देखता हूँ, तो वही पुरानी याद मन में आ जाती है। इससे तो बड़ी लड़ाई हुई थी, इससे तो बड़ा वैर विरोध हुआ था, ये तो बड़ा खराब आदमी है, इसके साथ बैठूंगा तो वही पुरानी चीज़ें मन में लगी रहेंगी। हुजूर कहा करते थे समय बदल चुका है, 5 साल बीते, बड़ा लंबा समय हो गया है, पर वो आदमी आज भी उस 5 साल पुरानी एक याद में, अपना वर्तमान अंदर कड़वाहट में, कष्ट में, परेशानी में, अपने अंदर तकलीफ में जी रहा है। और हुजूर कहा करते थे आपको आश्चर्य होगा, अगर किसी इंसान के चोट लग जाए 10 दिन बाद वो चोट भर जाती है, पर अगर उस चोट का एहसास रह जाए तो आप सारा जीवन उसकी पीड़ा महसूस कर सकते हो, उतना ही कष्ट महसूस कर सकते हो। अगर आज आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जिसने आपको 5 साल पहले गाली दी, वो याद आपके मन में आ जाए तो वो आपको आज भी उतनी ही पीड़ा देगी, आज भी आप उतना ही कष्ट सहोगे, चाहे वो सच हो या ना हो। तो जो कहा करते थे समय आपके लिए बस उतना ही है जितना आप आज जी पा रहे हो। इस समय में आप क्या कर रहे हो, ये बहुत खास बात है। संत चाहता है तुम अपने समय को बर्बाद न जाने दो। समय का बर्बाद होना, इसका मतलब है जीवन का बर्बाद होना। कबीर साहब ने कहा है, सांस सांस से नाम ले, बिरथा सांस ना खोए, ना जाने सांस का आवन होए ना होए। सांस सांस बनानी है, एक एक सांस को बचाना है, एक एक सांस को व्यर्थ होने से, खराब होने से, बर्बाद होने से बचाना है। ये तुम तब करोगे जब अपने वर्तमान में जियोगे, जब अपने आज का ध्यान रखोगे, जब अपने आज के दिन को, पुरानी याद, पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुराने अनगिनत बुरे अनुभव से हटा करके देखोगे। जो गुजर गया वो तुम्हारा आज भला नहीं करेगा, जो पहले हो चुका है वो तुम्हारे आज जीवन में एक राई बराबर भी परिवर्तन नहीं करेगा। जितना तुम अपने भूतकाल में बसे हो, उतना तुम अपना वर्तमान बर्बाद कर रहे हो। तो कबीर साहब कहते हैं सांस भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। एक सांस भी तुम्हारे हाथ से निकल गई तो कहते हैं 3 लोगों का मोल है इसका। अगर आखिरी वक्त तुम्हारी वो सांस जो तुम्हारा प्रभु नाम से सजी होनी चाहिए थी, वो अगर दुनिया के किसी बुरे ख्याल में रह गई, तो हुजूर कहा करते थे वो विचार अगर संसार के हुए तो उस विचार के कारण मर मर के संसार में आना पड़ता है, 84 का भोग भोगना पड़ता है। इसलिए संत बड़े सहज भाव से समझाने के लिए आते हैं। कहते हैं दुनिया की हालत देख करके तुम दुनिया में फंसो मत। ये संसार के अनेकों लोग, अनगिनत क्रियाएं, तरह तरह की अच्छाई और बुराई सिर्फ तुम्हारे कर्म भोग को काटने के लिए है। तुम्हारा आज किसी से लेना देना चुक गया, न तुम उसके पास रहोगे न वो तुम्हारे पास रहेगा। समय बीतते तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पीड़ाएं भी कम होती जाएंगी, तुम्हारे जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी तुम्हें याद नहीं रहेंगे अगर तुम अपने भूतकाल में नहीं जी रहे। दूसरी बात महाराज जी कहते भविष्य भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि तुम अपने जीवन में 1 साल बाद ये करोगे, 2 साल बाद ये करोगे, तुम्हें नहीं मालूम वो 2 साल आने हैं कि नहीं आने हैं, तुम्हें नहीं मालूम वो अगला दिन आना है कि नहीं आना है, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारा कल कैसा होगा। हुजूर कहा करते थे सामान 100 वर्ष की पल की खबर नहीं, आगा अपनी मौत पर कोई वसर नहीं। तुम 100 वर्षों का सामान इकट्ठा करो, बड़ी बड़ी कोठी बनाओ, बड़े रिश्ते नातेदारी बनाओ, बड़े बड़े संबंध बनाओ,
और तुम्हारी अगली सांस ही तुम्हारे हाथ में न रहे तो तुम्हारे हाथ में ये 100 वर्ष के समान बेकार है। तो हुजूर कहा करते थे इंसान, मनुष्य या तो अपने बीते कल में बैठा है या अपने आने वाले कल में बैठा है। बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने वर्तमान में बैठे हैं। वर्तमान बैठे हुए किसी प्रेमी की निशानी क्या है? हुजूर कहा करते थे उसकी श्रवण शक्ति बहुत मजबूत होगी। जब आप किसी के पास बैठोगे तो आपके पास बैठेगा और आपकी बात सुनेगा। वह आपकी बात सुनने में ज़्यादा अपना समय देगा। कभी आप किसी से मिलके देखिए, किसी सत्संगी, किसी गैर सत्संगी के पास जाइए, वो अंत नहीं रह पाएगा। या तो वो कहेगा कि मैं ऐसा ऐसा करके आया, अपने भूतकाल का बड़ा चित्रण करेगा, मैं वहाँ था, ऐसा किया, वैसा किया, ये हुआ, वो हुआ। या फिर ये बताएगा कि मैंने ये सोचा है, वो सोचा है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। वो यहाँ है ही नहीं जहाँ पर उसे होना चाहिए। तो हुजूर कहा करते थे संत तुम्हें इस समय की कीमत समझाना चाहता है। ये जो तुम्हारा आज का समय है ये ही तुम्हारे हाथ में है। इसको अगर तुमने कल के लिए बर्बाद कर दिया तो तुम्हारे हाथ में समय नहीं है। तुम्हारे हाथ में वो परमात्मा की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। इस समय को बनाया जाए, इस समय को संभाला जाए। तो जो एक बात कहते हैं, आपको अपने जीवन में अगर गुरु की दया से कुछ मिला है तो जीवन जीने का हुनर मिला है। इस समय को, अपने जीवन को अपनी स्वेच्छा से कैसे गुजारना है, इस बात को तुम अपने जीवन में सीख लो। और इसके लिए छोटी सी युक्ति महाराज जी बताया करते थे। महाराज जी कहा करते थे कि तुम्हें अपने दिन की शुरुआत पर नियंत्रण रखना है। ऑन योर बिगिनिंग्स, कि तुम जैसे ही आँख खोलो, शुरू का आधा घंटा क्या करोगे यही तुम्हारे हाथ में है। अगर वो शुरू का आधा घंटा तुम्हारे हाथ में नहीं रहा तो बाकी के 23 घंटे भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेंगे। बहुत से लोग सुबह उठेंगे, उठते ही मोबाइल उठा लेंगे कि देखें हमें किसी ने क्या भेजा। हुजूर कहा करते थे आधा घंटा तुम्हारे हाथ से गया, समझ लो दिन तुम्हारे हाथ से गया। बहुत से लोग सुबह उठेंगे, उठते ही सबसे पहले ये सोचना शुरू कर देंगे कि हमें किससे लेना है, किससे देना है। बहुत से लोग सुबह उठेंगे, उठते ही दिमाग में ये ख्याल आने लगेगा कि हम पहले अपने जीवन के दूसरी चीज़ों से जुड़े हुए हिसाब किताब देख लें। हुजूर कहा करते थे सबसे पहले क्या करो, उठो, मालिक का शुक्राना अदा करो। सबसे पहले आँख खुले, सबसे पहले उस प्रभु को धन्यवाद करो। हे प्रभु, एक दिन और मिला तेरी मर्जी से, तेरी दात से, तेरी दया से आज का दिन और गुजरा। अब इस दिन को मैं कैसे गुजारूं, उसके लिए पूरा दिन उसके हाथों में समर्पित कर दो। आज के दिन बहुत कुछ होगा। आज के दिन बहुत से अच्छे लोग मेरे पास आएंगे, मेरी बड़ाई करेंगे। आज से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे मेरी निंदा करने आएंगे, चुगली करने आएंगे, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करने आएंगे। मैं दोनों ही तुम्हें समर्पित करता हूँ। हे गुरु, मेरा पूरा दिन तेरे चरणों में समर्पित है। अच्छा हो तेरी मौज, बुरा हो तेरी मर्जी। तू जो है अच्छे और बुरे दोनों में ही मेरी संभाल रखना। मैं अपने आप सिर्फ निमित्त बन करके ये जीवन तेरे हिसाब से जीऊँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेहनत मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना स्वधर्म पालन मत करो। तुम्हें अगर माता पिता मिले उनकी सेवा करो, तुम्हें अगर पति पत्नी मिली है उनका ध्यान रखो, बच्चे मिले उनका ख्याल रखो, काम पे जाना है काम करो, सारे काम अच्छे करो। पर हुजूर कहा करते थे उसकी चिंता अपने गुरु चरणों में छोड़ दो। उस आधे घंटे में जो तुमने कर लिया, सुबह उठते ही आधे घंटे में जो तुमने गुरु चरणों में अपना मत्था टिका दिया, वही तुम्हारा दिन बचाएगा। और अगर तुमने ये नहीं किया तो हुजूर कहा करते थे क्षण नहीं लगता है एक इंसान को अपने बीते कल और अपने भविष्य में डूब जाने में। और ये क्षण आपके हाथ से निकला, ये समय आपके हाथ से निकल गया तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तो संत आते हैं, कहते जीवन जीने का तरीका सीखना है। हमें उनके पास जा कर के जीवन कैसे संवारा जाए, ये तरीका हमें अपने जीवन में आना चाहिए। तो वो बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने आप को हर रोज़ इस मन से जीतने की लड़ाई में लगे हैं। का सूरमा का रण में जूझना, घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना, बिन खांडे संग्राम। तुम अगर किसी से लड़ाई करने जाओगे तो तैयारी से जाओगे। पर जो कहा करते थे रोज़ सुबह उठोगे तो ये मन एक ऐसा शत्रु है जो तुम्हें तैयारी करने का मौका नहीं देगा।
तुम उठोगे और ये मन फौरन तुम पर डट करके चालू हो जाएगा, तुम्हें जो है इतनी मार मारेगा, कभी तुम्हें निंदा चुगली में ले जाएगा, कभी बुराई में ले जाएगा, कभी किसी के बारे में बुरा ख्याल, कभी किसी की बुराई, कभी किसी के बुरे विचार, ये तुम्हें संभलने का मौका नहीं देगा। हुजूर कहते हैं न खांडा न जो है तुम्हें लड़ाई का मैदान कुछ नहीं देगा ये मन। जैसे ही उठोगे वैसे ही तुम्हारे पीछे पड़ेगा। बस उस वक्त गुरु की याद रखना, उस आधे घंटे में गुरु का नाम न भूलना। अगर तुमने ये छोटा सा महामंत्र अपना लिया, अगर ये छोटी सी बात गुरु जी की मान ली कि बस आधा घंटा हर रोज़ का मैं अपने न भूतकाल के बारे में सोचूंगा न अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा, मैं गुरु जी की याद और उनको समर्पण करने में आधा घंटा लगाऊंगा। जो इस काम को कर लेते हैं, जो रोज़ रोज़ गुरु जी के ध्यान से दिन की शुरुआत करते हैं, अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, हुजूर कहा करते थे उनके धीरे धीरे जीवन में ये साधना बनने लग जाती है। इसलिए महाराज जी एक बात कहा करते थे, कभी एक दिन की अच्छाई और बुराई से अपनी प्रगति मत गिनना। तुम आज चलना शुरू हुए, आज नहीं चल पाए, इसका मतलब कभी नहीं चल पाओगे, ऐसा नहीं है। छोटा बच्चा होता है जिसे चलना नहीं आता, जो रेंग रेंग कर चलता है, अगर एक दिन वो उठने की कोशिश करे और ना चल पाए तो हम हताश होकर नहीं बैठ जाते। हम ये नहीं कहते कि ये तो ज़िंदगी भर नहीं चल पाएगा, ये तो अब रेंगेगा सारा ज़िंदगी। हम पूरी हिम्मत रखते हैं, हम कहते हैं नहीं चल पाया दोबारा कोशिश करेगा, नहीं चल पाया तीसरी बार कोशिश करेगा। हुजूर कहते हैं ऐसे तुम भी कोशिश करते रहना। रोज़ सुबह उठोगे, याद करने की कोशिश करोगे, मन पूरा जोर लगाएगा। उस दिन बस तुम पूरा प्रयास रखना। पहले दिन प्रयास सफल नहीं हो, घबराना मत, दूसरे दिन और मन से कोशिश करना, तीसरे दिन और मन से कोशिश करना। जिस दिन तुमने ये दिन का आधा घंटा, पहला आधा घंटा तुमने संभाल लिया, जिस दिन तुमने अपने भूतकाल की चिंता छोड़ दी, जिस दिन अपने भविष्य की परवाह गुरु जी के चरणों में छोड़ दी, जिस दिन तुम गुरु के होकर रह गए कि वो मेरे हर पल हर घड़ी दम दम मेरे साथ है, मैं अगर कष्ट में हूँ तो वो मेरे साथ है, मैं अगर सुख में हूँ तो भी वो मेरे साथ है, जिस दिन ऐसा प्रेम भाव बच गया मन में, उस दिन तुम्हारे सारे काम गुरु की राज़ी से होने लग जाएंगे। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। भक्ति कोई मुश्किल विषय नहीं है। भक्ति में आपको कोई घंटों बड़े बड़े एक पैर पर खड़े हो करके हठ योग नहीं करने हैं। आपको मन को गुरु जी के चरणों में डालना है, मन को गुरु जी का बनाना है। तो आप इस मन के गुरु चरणों में जोड़ने के साधन से जुड़े हो। अब इसके लिए बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, हमारे बहुत से सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं, जब उनसे कहो कि थोड़ी देर भजन किया करो, कहते भैया जी मन ही नहीं लगता है, शरीर जवाब दे जाता है। हमारे जो है मन में इधर उधर के ख्याल आते हैं। मन में इधर उधर के ख्याल तो आएंगे ही, हमने ही इस मन को इधर उधर ख्याल से भरा है, हम ही इस मन को 24 घंटे दुनिया खिला रहे हैं। तो हुजूर कहते हैं इस मन को दुनिया के विचारों से बचाना है, इसमें गुरु की आस्था, गुरु का विश्वास बिठाना है, इसके अंदर गुरु का भरोसा बिठाना है। तो वो एक दिन में नहीं होगा। अगर आप हर रोज़ सुबह सुबह पहला काम ये कि जैसे ही आंखें खुले वैसे ही प्रार्थना शुरू करो, चाहे लेटे हो, चाहे बैठे हो, उठे हो, जागे हो, कैसे भी। आपको कोई बाहरी नियम नहीं बनाने हैं कि नहाना ज़रूरी है, कि मुझे दूसरे साधन आसन बैठाना ज़रूरी है, कि मैं लेट कर नहीं कर सकता, कि मैं बैठ के नहीं कर सकता। जैसी स्थिति में हो वैसे ही सबसे पहली चीज़ क्या कि पहले हम अपने गुरु की याद करें और अपने उस दिन के लिए शुक्राना अदा करें, हे मालिक एक दिन और मिला। दूसरी चीज़ कि आज का पूरा दिन सुख और दुख दोनों तेरे चरणों में समर्पित हैं। जब आप ऐसे करोगे तो आप पाओगे कि आपकी चिंताएं मिटने लगी हैं, आपको अपने बीते कल की कोई चिंता नहीं होती है। किसी ने कुछ भी कहा हो, मन इतना मजबूत हो जाएगा। अगर आप ये रोज़ करो तो आपका मन इतना पक्का हो जाएगा। आपको किसी ने कुछ भी कहा हो, आप मस्त हाथी की तरह, जैसे बीच बाजार में मस्त हाथी चलता है, आप मस्त हाथी की तरह बेपरवाह संसार में आनंद की मुद्रा में चलोगे। आपको घबराहट नहीं होगी, आपको चिंताएं नहीं होंगी और आपको भविष्य की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको मालूम है, कहा है जिसके ऊपर समर्थ गुरु का हाथ होता है
जिसके ऊपर समर्थ गुरु की दया होती है, उसके जीवन में उसको एक पल की चिंता नहीं होती। तो आपको ऐसा विश्वास बनेगा। तो बस थोड़ी सी बात करनी है, अपने वर्तमान, अपने समय को संभालना है। आपका एक एक पल कीमती है। आपका पल, आपका एक एक क्षण, आपकी एक एक सांस जो आप किसी और को दे दोगे, किसी और की चिंता, निंदा, चुगली, बुराई किसी और पर खर्च करोगे, तो जो कहा करते थे वो सारा समय आपके हाथ से बर्बाद हो जाएगा। तो इस समय को बचाना है, इस समय को गुरु जी की, उस प्रभु की याद में जोड़ना है। और इसके लिए जितना भी प्रयास कर सकते हो, वो प्रयास आपके जीवन का सबसे बड़ी साधना है। तो इसी एक छोटी सी साधना से जीवन जीना शुरू करें, समय को गुरु की याद में लगाना शुरू करें। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। स्वामी जी महाराज के अनमोल वचन थे जो मैंने आज आपकी सेवा में रखे। आप इन बातों को अपने जीवन में लाएं, थोड़ा सा इन बातों से अपने जीवन को सार्थक करने की कोशिश करें। एक छोटी सी बात मैं कई बार बताने की कोशिश करता हूँ, आज थोड़ा सा मौका ऐसा है दोबारा से बात बता देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले बरेली में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हुई जिसके चलते मैंने देखा कि हमारे जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, अगर 10 लोग मेरे पास आते हैं तो 8 लोग ऐसे हैं जो शरीर के रोगों से बहुत परेशान हैं, शरीर की बहुत समस्याएं हैं, जिनको या तो वज़न बढ़ा हुआ है या फिर 40-50 साल की उम्र में ही वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि शरीर उनका बिल्कुल बेकार हो गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया, पीड़ाओं से शरीर भरा हुआ है, तरह तरह के रोग लग गए, शुगर जैसे, ब्लड प्रेशर जैसे रोग लग गए जिनको रोगों में नहीं गिना जाता था पहले, कि आपको शुगर बीमारी हो गई, इसको रोगों में नहीं गिना जाता था, ऐसे रोग लग गए। फिर जो है 40 साल की उम्र में लोगों को हृदय की परेशानियां होने लग गई, लोगों को और परेशानियां होने लग गई। तो हमारे एक सत्संगी भाई थे, मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर थे, वैद्य थे बहुत बड़े, मैंने कहा सत्संगी तो बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, खाना पीना इनका बड़ा अच्छा है, न शराब पीते हैं, न मांस खाते हैं, न बीड़ी सिगरेट पीते हैं, न गलत खान पीन है, इनको इतनी बीमारियां कैसे लग गई? ये 40 साल की उम्र में चलने फिरने में इतने मजबूर कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा भैया जी ये खाना पीना तो इनका सही है पर संतुलित नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा संतुलन क्या होता है? तो उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बताई। पहली चीज़ उन्होंने बताई कि शाकाहारी भोजन अगर अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खा सकते हो। ज़रूरत से ज़्यादा खाया हुआ भोजन अगर शाकाहारी भी है तो भी रोग पैदा करता है। अगर आप सब्जियां भी ज़रूरत से ज़्यादा खाएं, दिन में 10 बार खाएं, तो वो भी शरीर का संतुलन बिगाड़ देंगी। अगर पानी भी आप ज़रूरत से ज़्यादा पिएं, अगर आप भोजन को समझ के ना करें तो वो भोजन आपके शरीर को बिगाड़ देगा, इसमें रोग पैदा कर देगा। तो मैंने उनसे कहा थोड़ा ठीक से समझाइए। तो उन्होंने कहा कि भैया जी हम जो गृहस्थ लोग हैं, हमारी दिनचर्या क्या है? हम लोग भोजन को समझते नहीं हैं, भोजन को हम लोग व्यवहारिकता के कारण करते हैं। किसी के यहाँ गए मेहमान नवाजी में, उसने खिलाया तो खा लिया, किसी ने कहा कि चलो बाहर खड़े क्या करें तो खाना पीना शुरू कर दिया। कहीं हम बाहर गए, किसी ने कहा कि चलो चाय पी लो तो चाय के साथ नाश्ता कर लिया। तुम्हारा वो कहने लगे कि हम जितने लोग गृहस्थ में हैं जिनका शारीरिक श्रम नहीं है, शारीरिक श्रम का मतलब जो बोझ उठाने का काम करते हैं, जो है दिन भर रिक्शा चलाते हैं, जो दिन भर बहुत मेहनत का काम करते हैं, शरीर जो है उनका तप जाता है, ऐसे शारीरिक श्रम का जिनका काम नहीं है, उनके लिए 3 समय का भोजन रोग पैदा करता है। तो उनको सिर्फ 2 समय ही भोजन करना उपयुक्त है। जो घर में महिलाएं हैं, जो घर में माताएं बहनें हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं एक माता बहन से मिला, वो कहने लगी भैया जी मेरे जोड़ों में, घुटनों में बड़ा दर्द हो गया। ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, 35-40 साल की उम्र थी। मैंने कहा तुम्हारा चलना फिरना बहुत कम होगा। कहने लगी दिन भर तो हम दौड़ते रहते हैं। तो घर में जो हम काम करते हैं उसे हमने दौड़ना मान लिया है कि इधर से रसोई गए, रसोई से वापस आ गए, हम दिन भर चलते रहे तो हम कहते हैं हम बहुत दौड़े, बहुत हमने मेहनत करी और उससे हमें कोई दर्द नहीं होना चाहिए। पर जो है हमारे शरीर की जो रचना भगवान ने करी है वो सिर्फ रसोई तक भागने तक नहीं करी है। उसने ये नहीं करा कि भाई रसोई तक भागो या घर में 2 चक्कर लगा लो तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो वो वैद्य जी कहने लगे कि शरीर जिस तरह से हम जी रहे हैं, हम घर में बैठे रहते हैं, दुकान में, गद्दी में,
या फिर बैठने का काम बहुत है, तो 3 समय का भोजन रोग पैदा करता है। 2 समय का भोजन काफ़ी है। पर अगर आप हमारी और आपकी दिनचर्या देखें तो हम सुबह आँख खुलेगी तो कहेंगे चाय लाओ, चाय के साथ नाश्ता लाओ, फिर 7-8 बजे हम सही में नाश्ता करेंगे, 2 बार हो गया। फिर वो जो है 11 बजे हमें फिर जो है प्यास लग जाएगी, कहेंगे चाय लाओ, चाय के साथ नमकीन लाओ, ये लाओ वो लाओ, 3 बार हो गया। फिर जो है 1 बजे हमें कहेंगे कि दोपहर का खाना लाओ, 4 बार हो गया। फिर 4-5 बजे कहेंगे क्या करें, कुछ करने को नहीं है, फिर चाय लाओ, 5 बार हो गया। फिर जो है रात को कहेंगे रात का खाना लाओ, बड़ी देर से लोग खाना खाते हैं, 10 बजे 9 बजे 6 बार हो गया। फिर सोते सोते कहेंगे दूध लाओ, लस्सी लाओ, 7 बार हो गया। हम लोग खाने की गिनती नहीं करते, पर हम लोग कभी भी खाते रहते हैं। 6-6 7-7 बार हम भोजन करते हैं। मैंने तो ऐसे लोग देखे जो स्वागत सत्कार में, जैसे कोई लाया कि हमारे घर में मुंडन हो गया, ये हो गया, लोग मिठाई देते हैं, लोग कभी भी चालू हो जाते हैं, दिन भर हम खाते रहते हैं। तो वो कहने लगे भैया जी ये जो हमारे खाने की प्रवृत्ति है कि हम किसी भी तरीके से खाते हैं, ज़्यादा बन गया तो खा लो, हमारे घर में स्वाद बन गया तो खा लो, कोई मिठाई ले आया तो खा लो, किसी ने ज़बरदस्ती तो करी तो खा लो, अलग अलग तरीके हैं, हम सिर्फ खा रहे हैं। ये जो आहार हमारे जीवन बना हुआ है कि हम खाने के लिए जी रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, शरीर को चलाने के लिए जितना ईंधन चाहिए उतना ही देना उपयुक्त है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी, उसकी टंकी अगर 10 लीटर की है तो आप पूरा पेट्रोल पंप थोड़ी ना खाली कर देंगे, उसमें जितना जाएगा उतना ही डालेंगे। शरीर की थैली 800 ग्राम की होती है। 800 ग्राम आप समझते कितना होता है? बाजार से जब आप सौदा लेके आए, पन्नी में अगर 800 ग्राम सौदा लेना है तो अगर उसमें आप 1 किलो डालोगे तो खिंचने लगेगी। देखा है कभी आपने? जब आप उसमें 2 किलो डालो तो फटने लगेगी, जब उसमें आप 3 किलो डालो तो वो फट जाएगी। सोचो वही पन्नी अगर अंदर बनी है, भगवान ने बनाई है, और अगर 800 ग्राम की पन्नी में आप 1 किलो भरो, 2 किलो भरो, 4 किलो भरो और सब कुछ भरो, तो जो है वो पन्नी फटेगी। और अगर वो फट गई, भगवान ना करे, तो रोग पैदा होंगे। तो उससे शुगर, ब्लड प्रेशर, उससे तरह तरह की बीमारियां, उससे कैंसर तक की बीमारियां पैदा होती हैं। जो भोजन हजम नहीं होता है वो कैंसर पैदा करता है। जो बहुत से लोग ऐसे हैं, घी तेल का वो ठंडा खाना ऐसे ही खा लेते हैं, सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। आहार का अगर आपने दुरुपयोग किया है तो आपका आहार रोग पैदा करेगा। तो वैद्य जी कहने लगे कि आप रोगी नहीं हैं, आप असंतुलित हैं, आपके शरीर में रोग नहीं होना चाहिए, पर आपने भोजन कैसे करना है इसको भुला बैठे हैं। आप भोजन को भोग समझ रहे हैं, आप लालच की तरह खा रहे हैं, आपका ज़बान आपकी कमज़ोरी बन गया है। आप आँखों से देखते हैं और ज़बान आपको मजबूर कर देती है। अगर आपने देखा कि किसी ने मिठाई ले आए तो आप पगला जाएंगे, आप कहेंगे कि मिठाई मुझे पहले मिलनी चाहिए। मैं ऐसे लोग देख चुका हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं ऐसे लोग देख चुका हूँ। दूर से वो देखेंगे भोजन ऐसा है तो उनके मन में कचोट मचने लग जाएगी। तो ये जो लालच है, भोग जिसे कहते हैं हमारी आध्यात्मिकता में, भोग अगर भोजन का आधार बन जाए, आप समझ के नहीं खा रहे हो, आप लालचवश खा रहे हो, तो वैद्य जी ने कहा संतुलन करना पड़ता है। संतुलन का तरीका क्या है? भोजन को आप समझ के खाओ, जो शरीर के लिए ज़रूरी हो। अगर आपको पता है आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलेगी तो आप उसमें पानी तो नहीं डालते कि पानी डाल देते हो जाके कि भाई पेट्रोल नहीं मिल रहा, पानी डाल दो, घासलेट डाल दो, कुछ और डाल दो। जो चीज़ ज़रूरी है वही डालो। तो शरीर को चलाना है और देर तक चलाना है, स्वस्थ रहना है। मैं बहुत से माताएं, बहनें, भाइयों को देखता हूँ, वो आकर शिकायत करते कि हम भजन पे नहीं बैठ पाते, पर मैं सोचता हूँ वो बैठ ही नहीं सकते हैं आज की तारीख में। वो 10 मिनट बैठेंगे, उनके जोड़, उनकी ये सारी शरीर की जो व्यवस्था है उन्हें बैठने नहीं दे सकती है 10 मिनट। हमारा अभ्यास ही नहीं है। तो जब आप बैठ ही नहीं सकते हो तो भजन पे क्या बैठोगे? आप कुछ भी नहीं बैठ सकते हो। तो आपका शरीर योग्य रहना चाहिए। आपको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय में बात बताऊं, मुगलों के समय में उन्होंने जंग छेड़ी कि अपने धर्म को बचाना है। तो उन्होंने संगत को कहा कि भाई हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, सब लोगों को अगर प्राणों की आहुति देनी पड़े तो हम देंगे। आज भी समय वैसा ही है, धीरे धीरे समय वैसा ही हो रहा है। अगर मैं अपनी संगत को कहूँ कि चलो भाई धर्म की रक्षा करनी है, तो आधे लोग तो कहेंगे भैया जी जोड़ी दर्द हो रहा है, क्या करें,
धर्म क्या रक्षा करेंगे, पहले अपनी जान बचाएं। तो आप समझ लीजिए आपका शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो मालिक की याद करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे, अगर अपना ध्यान नहीं रखोगे, अगर आप भोजन के लिए नियंत्रण या संयम नहीं लाओगे, रोज इसका अभ्यास करके देखा करो। थोड़ा मीठा रखो घर के सामने और खाना नहीं है तुम्हें, देखो उसे और मन को काबू करो, देखो कैसे काबू रह पाता है। अगर रह गया तो समझ लो बहुत बड़ी बात कर ली तुमने, और अगर देख करके लालच में फंस गए तो समझ लो काम तुम्हारा खराब है। तो इसीलिए अपने मन को, आहार को समझना है। तो एक छोटी सी चीज़ मैं हमेशा अपने प्यारे भाई बहनों को कहता हूँ, भोजन को आप 2 तरीके से संभाल सकते हो। पहली चीज़ तो ये, आप जो है दिन में 2 बार भोजन किया करो। आप दिन के कोई भी 2 समय चुन लो और शाम को 6 बजे के बाद आपको भोजन को हाथ नहीं लगाना है, चाहे कितनी भूख लग रही हो। भूख लग रही है तो पानी पियो, पर जो है आहार के नाम पर भोजन मत करो 6 बजे के बाद। 6 बजे से पहले 2 बार भोजन से अपने शरीर को चलाने की कोशिश करो। आप कहेंगे भैया जी बड़ी कमज़ोरी आ जाएगी, हम कैसे चलेंगे? मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं एक समय भोजन करता हूँ और आप मुझे देख कर कह सकते हैं कि मेरे में कमज़ोरी आई है। आप में से आधे लोगों से ज़्यादा मजबूत होऊंगा मैं। तो आप इस चीज़ को मान के रखें, 2 समय भोजन आप करने का प्रयास करें। कभी मजबूरी ऐसी पड़ जाए, अभी बहुत हालत चल रही है, शादी बारात आप जाएंगे, कोई नहीं माने, ज़बरदस्ती कर दे, तो आप एक छोटा सा नियम और बनाएं। आप 15वें दिन या 7वें दिन जैसी सहूलियत हो, एक दिन बिना आहार के 1 दिन गुजारने का अभ्यास करें, जिसे व्रत कह सकते हैं, उपवास कह सकते हैं। मैं इसको उपवास बोलता हूँ। उपवास का मतलब है एक दिन ऐसा जिस दिन आप अपने प्रभु के नज़दीक बैठो, अपने मालिक के नज़दीक बैठो, अपने गुरु की याद में बैठो। तो एक दिन ऐसा हफ्ते में या 15वें दिन जैसे आपको ठीक लगे, वो कैसे करेंगे? आपको आहार नहीं ग्रहण करना है, यानी भोजन नहीं करना है। ऐसे ना करना जैसे व्रत में किया जाता है। बहुत से लोग व्रत में क्या करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और कहते हैं कि हमने व्रत रखा। अभी पिछले दिनों में पंजाब में था, करवा चौथ का दिन था, लोगों ने करवा चौथ का व्रत रखा। तो मैंने सोचा हमारी प्यारी बहनें हैं, इनको आज थोड़ा कहा जाए। तो मैंने इनसे कहा कि आज तो तुम खाना नहीं खाओगी, आज तो तुम्हारे पति भोजन वो जो है कर रहे होंगे, तुम्हें बड़ा लालच पड़ रहा होगा। तो कहने लगे भैया जी हम वैसा व्रत नहीं रखते। तो मैंने कहा कैसा व्रत रखती हो? तो कहने लगे चाय पी लेते हैं करवा चौथ के दिन। तो मैंने कहा चाय पी लेती हो, चलो ठीक है। मैंने पूरे दिन देखा उन्होंने कितनी ही चाय पी डाली। मैंने कहा इतनी चाय के बाद तो भोजन वैसे ही करने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ेगी, पेट वैसे ही भरा हुआ है, मन वैसे ही चाय से भरा हुआ है। तो ऐसा व्रत मत रखना जिसमें आहार के नाम पे दूसरी हर एक चीज़ खा लेना। आपका उपवास ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ आप जल पिए। अगर आपको लगे कि मेरे को कमजोरी आ रही है, आप शुरू के कुछ दिनों में नारियल पानी या फिर कोई भी बिना दूध की, बिना चीनी की कोई भी चाय पी सकते हैं। पर एक दिन हफ्ते में या 15वें दिन उपवास, ये ऐसी चीज़ है जो आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देंगे। और मुझे गर्व से ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं, हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने ये नियम करना शुरू कर दिया है। वो बहुत मन से काम करती है और स्वामी जी दया करें, ऐसा हर एक सत्संगी भाई बहन जो ये थोड़े से नियम माने, उसका जीवन स्वस्थ रहे, वो जीवन से, शरीर से बहुत हष्ट-पुष्ट रहें, वो गुरु जी की सेवा में तत्पर रहें, आगे आगे बढ़कर सेवा में आएँ। कई बार तो मुझे आश्चर्य होता है, हमारे जवान भाई बहन पीछे रह जाते हैं, हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं वो सेवा में 24 घंटे आगे लगी रहती हैं। आश्रम में सेवा देनी हो, शरीर से वहाँ मौजूद रहना हो, सेवा में वहाँ अपना डट कर सामने करना हो। आप भोजीपुरा आश्रम जाइए, आप देखेंगे हमारी माताएं जो वृद्ध हैं वो ज़्यादा डट कर सामना कर रही हैं, और जो हमारे जवान भाई हैं वो कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो भगवान करे ऐसे हमारे सेवादार हों कि चाहे शरीर में वो बुढ़ापा हो पर जो है हिम्मत उनकी जवानों से भी ज़्यादा मजबूत हो। तो ऐसा जीवन बनाना है और इसके लिए आपको थोड़ा आहार समझना होगा। तो मैं 1-2 चीज़ें आपको बताकर अपनी बात समाप्त करूँगा, समय बहुत हो गया है। 3 चीज़ों का निषेध अपने जीवन में अपनाइए। सफ़ेद नमक, सफ़ेद नमक की जगह दूसरा कोई भी नमक खा सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। काला नमक खा सकते हैं।
आप सफ़ेद नमक का त्याग करना शुरू करिए। दूसरी चीज़, चीनी का सेवन बंद करिए। अभी कुछ दिन पहले बहुत सी बहनें आई मेरे पास 2-3 महीने का बच्चा लेकर, कहने लगी पहला निवाला, जिसे कहते हैं अनुप्राशन, पहला निवाला मुंह में डालते हैं। तो वो जो है बाहर से मिठाई लेकर आई कि भैया जी इसका अनुप्राशन कराओ। मैंने उस माता को बहुत डांटा, मैंने कहा तुम्हारी मति खराब हो गई, बाहर की मिठाई लेकर तुम एक बच्चे का पहला निवाला उसका अनुप्राशन करा रही हो, घर की तुम जो है चावल दूध की बिना चीनी की चीज़ लाओ जिससे अनुप्राशन कराया जाए। इसलिए आप सभी लोग थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। 2 साल तक बच्चे को तो चीनी देनी ही नहीं है, पर अगर आप बड़े लोग हैं तो आप लोग कैसे चीनी छोड़ेंगे? चाय में, मीठे में आप चीनी का विकल्प ढूंढ सकते हैं। शहद है, गुड़ है, खांड है, कच्ची जो है वो शक्कर है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप चीनी की जगह उपयोग में ला सकते हैं। तीसरी चीज़, सफ़ेद आटा, मैदा, आटा, सफ़ेद जितना भी बारीक पिसा आटा है उसको धीरे धीरे बदलने का प्रयास कीजिए। गांव-गांव में, घरों में लोग बहुत अच्छा अनाज उगाते हैं, आप मोटा आटा पिसवाइए, अपने घर में भी सेवन करिए, कई बार दूसरे को भी उपहार में दीजिए। अभी पिछले दिनों में गांव में गया, एक भाई आए हरिद्वार में और वो खूब सारा आटा लेकर आए सेवा में देने के लिए। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे भैया जी आप कहते हैं मोटा आटा, हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए कितना अच्छा उपहार हो सकता है। आप किसी के घर जाएं, आपके घर में अनाज में कुछ हो रहा है, 1-2 किलो मोटा आटा पिसवा के दें किसी को। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और गुरुजी की सेवा के लिए बिल्कुल तैयार बने रहेंगे। और अगर खूब बह गए संसार के लालच में तो जो है शरीर से भी बेकार रहेंगे और सेवा के योग्य भी नहीं रहेंगे। तो हमें ऐसा बनना है जिससे जीवन गुरुजी के काम आए, हमारे काम आए और हम दूसरे 1000 अच्छे कामों में सहयोग कर सकें। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।